बोलिए बाल कृष्ण लाल की। माता यशोदा ने कन्हैया की नजर उतारी, सुंदर श्रृंगार किया और पल्ले में सुला दिया कि कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। महाराज कन्हैया को नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण उठे हैं। महाराज 6 महीने बीत गए। सक्टासुर नाम के राक्षस को भेज दिया कंस ने। उत्सव चल रहा है, सकट के रूप में आया। महाराज सक्टासुर का भगवान ने कल्याण कर दिया। अब देखो धीरे धीरे भगवान बड़े होने लग गए। अब घुटमन घुटमन चलने लग गए। अब चलते हैं, उठते हैं, लुढ़क जाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं। आंगन में रखे हैं खंबे, ऐसे खंबे लगे हैं मैया के आंगन में। खंबे के सहारे हाथ रख रख करके चढ़ते हैं महाराज। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इस दृश्य को देखते हैं रोज आकर के, और आकर के दृश्य को देखते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। परीक्षित जी कहते हैं क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये बड़े बड़े संत अपने भाग्य को तुत्कारते हैं कि हम संत बन गए। यदि भगवान हमें नंद बाबा के महल का खंबा बना देता तो कन्हैया हमारा सहारा लेकर के खड़े हो जाते। रोज का नियम है, आकर के भगवान को देखते हैं, भगवान हाथ लगा लगा करके खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होते गए महाराज। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए। अब घुटमन घुटमन धीरे धीरे चलने लग गए महाराज। 1 वर्ष के हो गए। कंस को पता चला, सक्टासुर को पूतना को भेजा, पूतना को मार दिया। सक्टासुर को भेजा, सक्टासुर को कृष्ण ने मार डाला। एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेज दिया। तृणावर्त मतलब तृणों का समूह। आपने गर्मियों में देखा होगा ना, वो गोल गोल आंधी में जैसा गोल गोल सा बन जाता है। बबूड़िया, सही बोली दादी, बबूड़िया। वो महाराज बबूड़ा वो आया महाराज। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गया। सोचा आकाश में ले जाऊंगा और ऊपर ले जाकर के नीचे गिरा दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा आगे हमें माखन चोरी की लीला करनी है। और चोर जो होता है ना, वो पहले रास्ता देख लेता है। उस तृणावर्त ने तो सोचा एक बार ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर से गिर दूंगा, बालक है मर जाएगा। अब पहले तृणावर्त लेकर के तो उड़ गया आकाश में। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, बोले पूरे ब्रजमंडल को एक बार देख लेना चाहिए। और महाराज तृणावर्त लेकर के तो उड़ा भगवान श्री कृष्ण। अब तृणावर्त को पूरे ब्रजमंडल में घुमा रहे हैं। तृणावर्त सोचता है बोले छोड़ दूं, लेकिन छूटते नहीं भगवान। तृणावर्त ने भी यही बात कही, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान बोलते हैं मामा जी मोकू पकड़बो ही आवे। अरे अब तो आपका भी कल्याण करके छोड़ेंगे। पूरे ब्रजमंडल में घुमाया महाराज। और कहते हैं अंत में भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का भी कल्याण कर दिया। पूरे ब्रजमंडल की गलियों को देख लिया। बोले पता है ना आगे चोरी करनी है, किस गली से भागना है, किस गली से निकलना है। आगे माखन चोरी की लीला को करेंगे। अब देखो 1 साल के हो गए कन्हैया। नंद बाबा तो भगवान का नाम रखना ही भूल गए। इतने मग्न हो गए प्रेम में कि नामकरण करना ही भूल गए। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, गौशाला में लेकर के आए गर्गाचार्य महाराज को नंद बाबा, और कहा बोले नामकरण करेंगे। यशोदा से नंद बाबा ने कहा कि यशोदा अपने पुत्र को लेकर के आओ और कन्हैया का नामकरण करना है। यशोदा मैया कहने लगी नामकरण करेंगे, ठीक है। यशोदा मैया ने ले लिया रोहिणी के बेटे बलराम जी को गोद में, और रोहिणी माता ने ले लिया। अभी रुको, वहीं रुको, वहीं 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 रुको भी। अब देखो माता यशोदा ने ले लिया कृष्ण बलराम जी को गोद में, और माता रोहिणी ने ले लिया कृष्ण को गोद में। ध्यान दो ना तुम, उधर उधर इधर ही है तो आएंगे सर। एक बार बोलो जोर से। आपको तो इधर ध्यान रखना है, उधर नहीं देखना। बोलो राधे राधे। एक भी व्यक्ति अगर इधर उधर देखता है ना तो मैं कथा में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। ध्यान देना, ध्यान दीजिए। अब देखो माता यशोदा ने ले लिया रोहिणी के बेटे को गोद में,
और माता रोहिणी ने ले लिया कृष्ण को गोद में और सोचने लगी कि बाबा की परीक्षा लेकर के देखेंगे सच्चो बाबा है कि झूठो है। अब नामकरण करने के लिए आ गए, यज्ञ हो गया। यज्ञ होने के बाद में गर्गाचार्य महाराज से नंद बाबा ने कहा, बाबा हमारे लाला को नामकरण करो। माता यशोदा की गोद में बैठे हैं बलराम जी। यशोदा मैया ने कहा, बाबा पहले मेरे बेटा को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, देवी जो तुम्हारी गोद में है ये तुम्हारो लाला नहीं है। अरे जो तुम्हारी गोद में बैठा है वो तुम्हारो लाला तो है ही नहीं। माता यशोदा कहने लगी, अरे लाला, अरे बाबा मेरो लाला ना है तो काय को लाला है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, देवी तुम्हारी जो गोद में है ना कि अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्याद बलम विदु। हे देवी, ये तुम्हारी जो गोद में है ना ये माता रोहिणी का बेटा है। देखो ये बड़ा बलशाली होगा बल में, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। ये हल को धारण करने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा हलधर। अब माता रोहिणी कहने लगी, प्रभु ये मेरी जो गोद में यशोदा का बेटा है इसका भी नामकरण करो। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा और जैसे ही कृष्ण को देखा महाराज आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते रह गए और सोचने लगे, माता तुम्हारी जो गोद में बैठा है ये तो साक्षात बोलने वाले थे भगवान हैं।